प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, बहुत से भाई बहन यही सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। चाहे कोई शारीरिक तकलीफ़ें हों, जिसमें कि शरीर का कोई हिस्सा ठीक तरीके से काम ना कर रहा हो, सांस लेने में दिक्कत आती हो, किसी को डायबिटीज़ हो गई, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी की किडनी ठीक नहीं काम कर रही। तो बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि शारीरिक रूप से वो तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं। बहुत से ऐसे भी भाई बहन हैं जिन्हें खाने पीने में बड़ी दिक्कत होती है। वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकते, अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल कर नहीं सकते, और उनकी ज़िंदगी में पैसे कम होने से उन्हें लगता है कि उनकी तकलीफ़ें बढ़ी हुई हैं। और बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि जो उनके रिश्ते नाते हैं वो कभी सही नहीं चलते। अगर एक तरफ एक रिश्ता थोड़ा सही चल रहा होता है तो लगता है कि दूसरा रिश्ता ख़राब हो गया। और बहुत से लोग यही सोचते हैं कि इन रिश्ते नातों को हम सही करें कैसे, क्योंकि जब रिश्ते नातों में दरार आ जाती है तो इंसान को बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो हर एक इंसान सोचता है कि जो भी मेरे रिश्ते हैं, चाहे माँ बाप से हों, चाहे भाई बहन से हों, चाहे पति पत्नी के बीच में हों, चाहे दोस्तों मित्रों से हों, या जहाँ हम काम करते हैं उनके साथ हों, जो हमारे घर के अंग संग रहते हैं उनके साथ हों, कि जो रिश्ते नाते हैं ये अगर शांत होंगे तो खुशी से हम भरपूर होंगे, और अगर इनमें हलचल होगी तो फिर तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हमारे अंग संग आती रहेंगी। तो अपने आप को इंसान उस अवस्था में कैसे पहुँचाए जहाँ कि उसके रिश्ते नाते सही रहें। हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं उनके सारे रिश्ते नाते हमको सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो उनकी ज़िंदगी का रहस्य क्या है? एक वाक़या है, दो दोस्तों का, दो मित्र थे। उन्होंने सोचा कि हम एक बिज़नेस इकट्ठा शुरू करें। तो दोनों ने बिज़नेस शुरू किया और 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 10 गुजर गए, 40 साल तक वो बिज़नेस इकट्ठे करते रहे। तो जो उनके कंपनी में जो काम करने वाले थे, जो उनके दोस्त मित्र थे, जो और कंपनियां थीं जिनके साथ वो काम करते थे, तो सबने सोचा कि 40 साल दो इंसानों का एक साथ में काम करना, ये तो एक चमत्कार है। तो उन्होंने बहुत सी बड़ी पार्टी रखी और पार्टी में उन दोनों को बुलाया जो उस कंपनी के मालिक थे। सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ आए हुए थे, जो उनके कस्टमर्स थे वो भी आए हुए थे, जिनसे वो चीज़ें लेते थे वो लोग भी आए हुए थे, और जो उनके रिश्तेदार थे वो भी आए हुए थे, दोस्त मित्र भी आए थे। तो बहुत बड़ी पार्टी सबने मिल के रखी, खूब डेकोरेशंस की, खूब खाना भी बहुत बढ़िया था, और हर एक किस्म के अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे थे। तो जब कोई ऐसा उत्सव होता है तो ज़रूर कोई ना कोई स्पीच दी जाती है कि क्या हो रहा है। तो उनमें से एक ने
जब सब एक दूसरे से मिल चुके थे और खाने के लिए बैठे थे तो उन सबसे यही कहा कि हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम देख रहे हैं कि दो ये मित्र जिन्होंने ये काम 40 साल पहले शुरू किया था, ये आज भी इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो उस इंसान ने कहा कि मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनकी ज़िंदगी में जो 40 साल इकट्ठा काम कर रहे हैं उसका रहस्य क्या है। तो दोनों मित्र जो साथ साथ बैठे थे एक दूसरे से हल्के से बातचीत की। तो एक ने कहा कि जब हमने काम शुरू किया था तो हम दोनों ने आपस में काम के साथ साथ कैसे हम एक दूसरे से बर्ताव करें हैं वो भी हमने डिसाइड किया था। तो एक और जो उनका मित्र था, जो एक पहले पार्टनर का मित्र था, उसने कहा कि तुमने कुछ भी सोचा हो लेकिन तुम तो बहुत गुस्से वाले हो, तुमको तो गुस्सा बहुत आता है, तो फिर भी तुमने कैसे इतने साल इकट्ठे गुजार दिए। तो दूसरा पार्टनर जो था उसने कहा कि क्या आप जानना चाहोगे कि हमने क्या एक दूसरे के साथ शुरू में ही कहा था कि हम आज भी इकट्ठे हैं। सबने कहा हम तो सुनना चाहेंगे, लेकिन जो दूसरे का एक मित्र था उसने भी कहा हम सबको बहुत हैरानी हो रही है कि तुम भी बहुत अड़ियल से हो, जल्दी जल्दी तो किसी की बात मानते नहीं हो, तो तुम 40 साल कैसे अपने इस पार्टनर के साथ इकट्ठे गुजार रहे हो। तो जो पार्टनर था दूसरा उसने कहा कि जब हमने अपना काम शुरू किया तो हमने दोनों ने ये मिलके ठानी कि अगर हम में से किसी को भी क्रोध आ गया तो हम देखेंगे कि दोनों को क्रोध एक समय पर नहीं आएगा, कि अगर एक को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो दूसरा शांत हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इतने साल आपस में गुजारते चले आए हैं, क्योंकि हम दोनों की कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो सब हैरान हो गए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे आपने किया कैसे, क्योंकि जब एक इंसान को क्रोध आता है तो दूसरे इंसान को जब सामने होता है उसको कुछ ना कुछ बोल देता है, और जब वो क्रोध में कुछ बोलता है तो दूसरा इंसान भी वापस कुछ और बोल देता है, और जब वो दूसरा इंसान बोलता है तो वो चीज़ें और बढ़ती, पहला फिर कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, और वो आग और भड़कनी शुरू हो जाती है। हम जब भी देखते हैं कि जब दो इंसानों में कोई आर्गुमेंट होता है तो बात छोटी सी होती है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती कि टीवी का चैनल किसने लगाना है, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा। अगर घर में आप हैं तो अगर टेबल के आसपास कुर्सियाँ हैं तो वो कैसे लगेंगी, उन पे कौन कौन बैठेगा। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इंसान क्रोध में आ जाता है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जब भी कोई आर्गुमेंट बढ़ता है और लड़ाई हो जाती है तो उसमें दो लोगों की ज़रूरत है। जहाँ पर दो होंगे वहाँ पर ही लड़ाई होगी, और अगर एक ही रह गया तो लड़ाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, हम सब अपने आप को एक द्वैत की ज़िंदगी की ओर लेके जा रहे हैं। हम सब सोचते हैं हम औरों से अलग हैं, हम हैं और कोई और है। और हम क्योंकि अपने आप को पिता परमेश्वर से भी अलग समझते हैं, तो हम और जो भी ज़िंदगी में मिलता है उससे अपने आप को बेहतर समझना शुरू कर देते हैं।
और जब इंसान अपने आप को किसी और से बेहतर समझना शुरू कर देता है तो वो फिर उनको किसी और ही नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। और जब हम किसी और को दिखाते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं तो खटपट 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 होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो दो पार्टनर्स थे, इन्होंने यही ठानी थी कि अगर एक को क्रोध आता दूसरा शांत हो जाता था, और जब शांत हो जाता था तो वो जो लड़ाई की आग जलनी थी वो वैसे ही बंद हो जाती थी। नहीं तो जब एक क्रोध में होता है दूसरा और क्रोध में होता है, वो आग और भड़कनी शुरू हो जाती है। रोज़ाना हम कई लोगों से मिलते हैं, चाहे वो हों जिनके साथ हम रहते हैं, चाहे वो हों जिनके साथ हम काम करते हैं, चाहे वो हों जो हमारे रिश्तेदार हैं। और हर एक रिश्ते में अगर हम यही कोशिश करेंगे कि अगर कुछ ऐसा हो गया कि किसी को क्रोध आ गया तो दूसरा इंसान शांत हो जाए, तो हम देखेंगे कि समय के साथ हम सबकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। क्योंकि जब एक इंसान आदत डाल ले कि वो शांत हो जाएगा तो फिर जो दूसरा इंसान है जो हर समय गुस्से में रहता है या अग्रेसिव हो जाता है, वो समय के साथ ही अनुभव कर लेगा कि दूसरे के शांत होने में ही भलाई है, और उसको अप्रिशिएट करेगा और वो भी फिर उस किस्म का बनने की कोशिश करेगा। इस ज़िंदगी को जीते हुए हम सब की ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते नाते हैं, और जब भी किसी में भी कोई तकलीफ़ होती है तो इंसान को बहुत धक्का लगता है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन तकलीफ़ों को दूर करें, हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जो खुशियों से भरपूर हो, एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जहाँ शांति ही शांति हो और हलचल कम हो। जब हम अपने आप को उस अवस्था में पाना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये अनुभव कर पाएँ कि हम किसी से अलग नहीं, हम सब एक ही हैं। वो अनुभव तब होगा जब हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की ओर करेंगे। जब ये जान लेंगे, ये अनुभव कर लेंगे कि हम ये शरीर नहीं, एक आत्मा है। जब तक ये सोचते रहे कि ये हम एक शरीर हैं तो फिर हम औरों से अलग दिखते हैं, देखने में भी अलग, बातें भी अलग तरीके से करते हैं, कपड़े भी अलग किस्म के पहनते हैं, तो हम सोचते हैं हम औरों से अलग हैं। लेकिन जब हमारा नज़रिया इससे उठता है और हम असलियत की ओर बढ़ते हैं कि हम सब एक ही हैं और हम सही मायने में एक शरीर नहीं, एक आत्मा है, तो वो आत्मा परमात्मा का अंश है। एक आत्मा एक शरीर में है, दूसरी आत्मा दूसरे शरीर में है, तो फिर इंसान औरों से नफ़रत की जगह प्रेम करना शुरू कर देता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, किस किस्म की ज़िंदगी हम बनाएं ताकि ज़िंदगी के मकसद को पूरा करें, इसके बारे में कहा है। एक जगह फरमाते हैं कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। तो वो अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे सदगुरु, जो आपका प्रेम का पैगाम है कि हर एक से प्रेम करो, क्योंकि हर एक प्रभु की संतान है, हमसे अलग नहीं, कि उस मैसेज को मैंने अपनी ज़िंदगी में ढाल लिया है और आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मैं सबसे प्रेम करना शुरू हो गया हूँ।
जब हम ये अनुभव कर लेते हैं कि जिनको हम पहले और समझते थे वो भी प्रभु का एक अंश है, जैसे हम प्रभु का एक अंश हैं, तो हम फिर अपने आप को किसी से अलग नहीं समझते। और जब हम अपने आप को किसी से अलग नहीं समझते तो हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम सब एक ही हैं। और फिर उस अवस्था में इंसान सही तरीके से जीना शुरू हो जाता है। ये हमारी हुमें है जो हमें बार बार ये दर्शाती रहती है कि हम इससे भी अलग हैं, उससे भी अलग हैं, उससे भी अलग हैं, उससे भी अलग हैं। लेकिन जब एक बार ही इंसान को अनुभव हो जाए कि हम किसी से अलग नहीं, हम सब एक ही हैं, तो फिर ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं, कोई हलचल नहीं। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को सही रूप में जानना है। इस समय हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, सारे अनुभव हमें बाहर की दुनिया से आ रहे हैं। जैसे ही अंदर की ओर बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम ये दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरपूर है, उसमें वो सब कुछ है जो हमें असलियत की ओर लेके जाता है, क्योंकि वही असली रूप है हमारा। ये जो शरीर है ये प्रभु ने हमें दिया है ताकि हमारी आत्मा को ये अनुभव हो सके कि वो क्या है, और उन अनुभवों के ज़रिए वो अपने जो रास्ता है वो अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से लेकर बढ़ती चली जाए। जब हम कुछ अच्छा करते हैं और हम देखते हैं कि उसका नतीजा भी अच्छा होता है, तो फिर हमें ये अनुभव हो जाता है कि अच्छी चीज़ें करेंगे तो नतीजे अच्छे निकलेंगे। जब इंसान कुछ ऐसा करता है जिससे उसे तकलीफ़ होती है तो उसको वो भी अनुभव हो जाता है। तो इस ज़िंदगी को जीते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत से अनुभव होते हैं, हर रोज़ नए 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 अनुभव इंसान के होते चले जाते हैं। और ये ज़िंदगी में प्रभु ने हमें इसलिए दी है ताकि हम उन अनुभवों से सीखें और इसी ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। एक मुहावरा है कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, कि जो रोम है जो कि यूरोप में है वो एक दिन में नहीं बना था। वहाँ बड़े सालों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसको बनाते बनाते काफ़ी साल लगे होंगे। तो ऐसे ही एक ही दिन में किसी को अनुभव नहीं होता कि वो कौन है, वो कैसा है। हर रोज़ जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं, हर रोज़ हमें ऐसे अनुभव होते हैं कि असलियत क्या है हमारे सामने खुलती चली जाती है। हर रोज़ हम अपने आप को पहले से बेहतर पाते हैं। हर रोज़ के जो अनुभव होते हैं उनके ज़रिए हमारी हुमें काबू में आती है, और हर रोज़ जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे कदम प्रभु की ओर और तेज़ी से बढ़ते हैं, और आस्ते 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 हमें वो अनुभव हो जाते हैं जो हमें समझ में आता है कि ये सही है, ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। और फिर हम वो अनुभव करते हैं ज़िंदगी में, या उस किस्म की चीज़ें करते हैं जो हमें असलियत की ओर तेज़ी से लेके जाती हैं। ये ज़िंदगी प्रभु ने इसीलिए दी है कि हम उन्हें जान सकें, पहचान सकें और 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा सकें। वो चाहते हैं हम उन्हें जानें, वो चाहते हैं हम अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करें, क्योंकि प्रभु हम सबके अंदर बस रहे हैं, वो हमसे दूर नहीं। उनके हम प्रेम का अनुभव करें। जब प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे तो हम देखेंगे कि औरों सबसे लगाव खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया है कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। कि पहला अनुभव हमारा प्रभु के प्रेम को अनुभव करना है। प्रभु का प्रेम है, हमारे भीतर है, लेकिन मन की दीवार है, हम उसका अनुभव कर नहीं पाते। जब अभ्यास करके मन की दीवार को तोड़ते हैं, उसके पार होते हैं, तो प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं। और जब प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है
कि जैसे प्रभु हमारे अंदर बस रहे हैं वैसे ही वो औरों में हैं, और फिर कोई और नहीं रहता, सब अपने ही हो जाते हैं। और तब जाकर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होती है और हम बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, आई बोलते हैं, सीधी सामने आपके 8-10 इंच सामने फोकस होनी चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने आपको रोशनी के चिन्ह दिखाई देंगे, जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा। और जो जो अनुभव आपके लिए बेहतर है वही अनुभव आपको होते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।